तेरे पेपर कैसे गए? मेरे पेपर्स तो बहुत अच्छे गए। तुम बताओ तेरे पेपर कैसे गए? हाँ यार, मेरा तो मैथ और इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं गया, पर होम इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा गया। और आखिर में करना भी तो यही है। जी नहीं, यही नहीं करना। मुझे तो अभी आगे और पढ़ना है। पता है, मेरी अम्मी चाहती है मैं पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करूं। और वैसे भी तुम्हें तो पता है, हमारे यहाँ तो इतना भी नहीं पढ़ाया जाता जितना मैं पढ़ चुकी हूँ। सही कह रही हो। देख लेना, इस बार मैं A1 ग्रेड लेकर आऊंगी। चल देखते हैं। देख लेना। हाँ जल्दी, देर हो गई। तेरी अम्मा चली गई, हमें छोड़कर चली गई। अम्मा, अम्मा आके खोलो अम्मा। अम्मा, अम्मा देख तेरी शादी आई है अम्मा। अम्मा प्लीज आके खोलो अम्मा। मेरी अम्मा को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं है? अम्मा आके खोलो। सिलसिले तोड़ गया सभी वो जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। लेकिन अजमत तो उस देश जा बसी जहां एक बार कोई चला जाए तो वापस पलट के नहीं आता। लोग कहते हैं कि वो अपनी नाम की तरह एक अजीम औरत थी। वो तो जन्नत में चली गई, लेकिन शाजिया को हमेशा के लिए जहन्नुम में छोड़ के चली गई। चलिए ले खाना खा। भाभी मुझे भूख गई है। क्या हो गया है तुझे? कब तक अपनी माँ के मरने का शोक मनाएगी? जीने के लिए खाना पड़ता है। बिला वजह बीमार हो गई तो और डॉक्टर का खर्चा। चल खा। मारवी, मुझे भी रोटी ला के दे। लाती हूँ, तू शाजिया के साथ ही खा ले। अरे उसी के साथ ही तो बैठा हूँ, तभी तो रोटी मांग रहा हूँ। मामा ये आप खा लो, मैंने खा लिया। तू भी तो खा ले। क्या खाया? ले ले। खाना नहीं खाया ना तूने? बस खा लिया मैंने। दो निवाले मारकर बोलती है भूख नहीं है। खा ले, ड्रामेबाजी ना कर। नहीं भाभी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, मैं नहीं खा सकती। अब्बा देखो, शायद तस्वीर अखबार में छपी है। ओए क्या बकवास कर रहा है? अरे हाँ, ये तो शाजिया की है। ये क्या है? मामा, मैं मैट्रिक में पास हो गई। पूरे डिवीजन में मैंने टॉप किया। ये देखिए, ये मेरी तस्वीर है।
अम्मी होती तो कितना खुश होती ना। अब सारे जहां में तेरी तस्वीरें छपती फिरेंगी। खुश तो इतना हो रही है जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बेगैरती की कोई हद होती है। पूरी अपनी माँ पे गई है, उसको भी शौक था सारे कागज काले करने का। अब पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अभी काम काज का सोच, समझी? सारा खाने का मजा ही किरकिरा कर दिया। वाह भाई वाह, माँ बैठी काम कर रही है और बेटी महारानी बैठकर पढ़ रही है। अजमत तूने इसको स्कूल से हटाया नहीं ना? अजीम को पता चल गया ना तो उसका दिमाग घूम जाएगा और इसकी हड्डियां पीस के रख देगा। हाथ तो लगा के देखे इसको, भूल जाऊंगी सारी रिश्तेदारी। वाह भाई वाह, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। वैसे अजीम ने बोल दिया है कि उसको शाजिया का स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भाता है ना, काफी है बस। और अभी तो ये स्कूल जा रही है, स्कूल पास करके ये कॉलेज जाएगी और जब तक मैं जिंदा हूँ ना ये पढ़ती रहेगी। तौबा तौबा, तुझे अपनी इज्जत का तो पास नहीं है, ना ही हमारी इज्जत का। गैर मर्दों के साथ स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, लोग बातें नहीं करेंगे। अरे लोग कौन से मेरे घर में राशन डलवाते जो मुझे उनकी बातों से फर्क पड़ेगा। और अजीम अगर अपनी औलाद को नहीं पढ़ाता ना तो उसकी मर्जी। और जब मैंने इसकी पढ़ाई के खिलाफ इसकी बाप की नहीं सुनी तो अजीम क्या चीज है। हमारी भला से जो दिल करता है कर, बिठा महारानी को। हाँ। आ गई दिल जलाने। अम्मा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अम्मा फर्ज करो मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद में क्या करूंगी? जो जीमा है वो करना। पता है मैं तेरी शादी पढ़े लिखे बाबू से करूंगी ताकि तेरा इस जंजाल से जान छूट जाए। अम्मा शादी के बाद भी अगर मुझे घरदारी संभालनी है तो फिर तुम लोगों से इतनी बुराइयां क्यों लेती हो? बुराई से बुराई लेना भी अच्छा ही है बेटा। और जाहिलों को तो इल्म से उल्टी होती है। मैं अनपढ़ जरूर हूँ, जाहिल नहीं हूँ। पढ़ाई इंसान को इंसान बनाती है। तेरी पढ़ाई की कदर न तेरे बाप को है और न मेरे भाई को है। बस तू पढ़, जब तक मुझ में दम है तू पढ़। अच्छा छोड़ा, ये बताएं आपको आराम आया? हाँ चले मैं जा। आज फिर ये स्कूल जा रही है? तो लगता है तुझे शराफत की जुबान समझ में नहीं आई। इसके स्कूल जाने से तुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ? तकलीफ सिर्फ मुझे नहीं, सबको तकलीफ है। और तुझे अपने पागलपन में कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है। और इसके चक्कर में दूसरे बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है। अगर अपने अपने बच्चों को सबने स्कूल भेजना शुरू कर दिया तो गए काम से हम। और सुन, मैं जो कहता हूँ वो समझ ले। इसको किसी काम धंधे से लगा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ला इधर आग, उधर
अगर तूने इसकी किताबों को हाथ लगाया ना तो वाकई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले, तुझे देर हो रही है ना, तू जा, तू जा। और बात सुन, अगर तूने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। ये पढ़ के ऑफिसर बन जाएगी। हाँ। चल शाजिया, उठ मेरे साथ चल। कहाँ मामी? काम पर। और कहाँ? कौन से काम पर? जहाँ मैं काम पर जाती हूँ, तू भी मेरे साथ चल। तेरे मामा ने कहा उठ। मामी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। उठेगी कि नहीं उठेगी? मुझे पता था तू सीधी तरीके से मानने वाली नहीं है। पढ़ाई का भूत तेरे दिमाग पर अभी भी सवार है। उठ जल्दी, उठ। मामी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करना काम। चल फटाफट चल। मामी बड़ी आई, नहीं मानूंगी, चल। वालेकुम सलाम। मारवी ये बताओ मेरे काम का क्या हुआ? बात की तुमने किसी से? अजमत के जाने के बाद मुझे कोई ढंग की मासी नहीं मिली। क्या करनी है आपने? मैं लेके तो आई हूँ इसको। ये बच्ची ये तो बहुत छोटी है, क्या ये काम करती है? बच्ची बच्ची नहीं है बाजी, 10वीं क्लास में पढ़ती है और अजमत की बेटी है। अच्छा चलो फिर ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, मुझे दूसरे काम पे भी जाना है। अल्लाह हाफिज। तुम एक काम करो, पहले किचन में बर्तन पड़े उनको धो लो, फिर मैं तुम्हें सारे काम समझाऊंगी। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ किचन का। आपकी अम्मी को क्या हुआ? जी वो काम पर जा रही थी तो उनका रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट हो गया। आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो गधा गाड़ी चलाते थे। पूछते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, क्या वो नशा भी करते हैं? जी हाँ। बेटा ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन क्या आपको आपकी वालिदा याद आती हैं? जी बहुत आती है, उनका चेहरा तो आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। बहुत अच्छी थी मेरी अम्मी। अम्मा मुझे 10वीं का कोर्स चाहिए। पहले नतीजा तो आने दे। अम्मा एक बात बोलूं? हाँ बोल। वो मैं सोच रही थी कि 2 महीने स्कूल की छुट्टियां हैं, तो क्या जब तक मैं तेरे साथ तेरे काम पे चलूं? क्यों? वो अम्मा, एक तो तेरा हाथ भी बढ़ जाएगा और ऊपर से मैं भी तो घर बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, कुछ करने को ही नहीं है, तो मैंने सोचा। शाजिया एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, तू इन झोपड़ियों में पैदा जरूर हुई है पर तेरी जगह यहाँ नहीं है और तू लोगों की गुलामी करने के लिए नहीं बनी, और मेरे जीते जी ये हरगिज नहीं होगा। अगर तूने आइंदा ऐसी कोई बात करी ना, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अच्छा भाई गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं बोलूं। अजमत है, पैसे दे मुझे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बकवास करती है, मुझे सब पता है तेरे पास पैसे हैं, मगर तू मुझे देना नहीं चाहती। हाँ मेरे पास पैसे हैं, लेकिन तेरे नशे के लिए नहीं है। दफा हो जाए यहाँ से। चुप कर, जबान चलाती है मुझसे। देखता हूँ कैसे नहीं देगी तू मुझे पैसे। बासु, बासु ये तू क्या कर रहा है? बासु,
ये शाजी की स्कूल की फीस के पैसे मैं तुझे लेने नहीं दूंगी, तू मुझे वापस कर। मैंने 10 बार बोला है तुझसे कि इसको स्कूल से छुड़ा दे, इसको अपने साथ काम पे लेके जा, लेकिन तू मानती ही नहीं है। पता नहीं क्या इसको पढ़ा लिखा के बड़ी मेम साहब बनाना चाहती है। बासु ये देख, मुझे फीस के पैसे वापस कर दे, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी, पैसे वापस कर। अबे हट, देखता हूँ कैसे नहीं ले जाने देगी तू मुझे पैसे। बासु देख देख, दे मुझे, दे मुझे। तेरी नजर में इसकी फीस की ज्यादा अहमियत है ना, और मेरी कोई अहमियत नहीं। मेरे से जोर आजमाई करती है, बदजात औरत। तेरी जैसी औरत के साथ रहने से बेहतर है मैं अकेला ही रह लूं। मैं तुझे तलाक देता हूं। नहीं बासु नहीं, मैं तुझे तलाक देता हूं। मैं तुझे तलाक देता हूं। अरे ये क्या तुमने? बेगम साहब गलती से टूट गया। तुम्हारे हाथों में दम नहीं है या तुम्हें काम करना नहीं आता? और अगर काम करना नहीं आता तो अपने घर बैठो। मेरा इतना अच्छा टी शर्ट, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। जिन हाथों ने कभी अपने बर्तन नहीं उठाए थे, उन्हें दूसरों के झूठे बर्तनों को धोने पर मजबूर किया गया। लेकिन बात अगर सिर्फ यहीं तक होती तो और बात थी। ओ मारवी, पानी का गिलास लिया। लाती हूँ। वो कहते हैं ना कि जिसने काम ना करना हो तो ऐसा करो कि लोग खुद कान पकड़ के निकाल दे। तेरी भांजी बड़ी सियानी है। आज मैं लेके गई थी उसको बंगले पर काम के लिए, जहाँ अजमत काम करती थी। पहले दिन ही सारे बर्तन तोड़ दिए ताकि बंगले वाली खुद ही निकाल दे उसको। अच्छा, बहुत चर्बी चढ़ गई उसे। वो अब भी समझती है कि उसकी माँ जिंदा है और मुझसे बचा लेगी उसको। मैं तो कहती हूँ उसको समझा ले अपनी जबान में, इस तरह नहीं चलेगा। यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा इंसानों की तरह। किताबें खाने को नहीं देंगी। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। वो कभी भी किताबों को हाथ नहीं लगाएगी। अगर नहीं तो उसके नशे ही बाप के पास छोड़ के आऊंगा। जब वो किसी के पास बेच देगा ना, फिर उसकी अकल ठिकाने आएगी। क्या कर रही है? मामा कुछ नहीं। तू ऐसे नहीं समझेगी। हाँ मामा ये आप क्या कर रहे हैं? मामा खुदा की वजह से मेरी बुक जोड़ दे। मामा खुदा के लिए मत मारे, मेरी किताब मुझे दे दे मामा। चुप कर, बड़ी आई किताबों वाली। जब देखो किताबों का कीड़ा बनी रहती। काम तेरा बाप करेगा यहाँ पे। बात सुन, आज के बाद तूने आंख उठा के किताबों की तरफ देखा भी ना, तो ये दोनों तेरी आंखें निकाल दूंगा। बड़ी आई पढ़ाई करने वाली। मगर मामा अम्मा चाहती थी कि मैं। उसी का किया धरा है। खुद चली गई, अजाब हमारे लिए छोड़ गई। तेरा दिमाग जो है ना, उसी ने खराब किया था। एक बात समझ ले, तेरी माँ के साथ तेरी पढ़ाई और तेरी किताबें दफन हो गई। अब जो मैं चाहूंगा वही होगा, समझ गई? कल अपनी मामी के साथ काम पे जाएगी। अगर कोई मुझे शिकायत का मौका मिला तो फिर मुझसे शिकायत मत करियो।
शाजिया, क्या उस दिन आपकी बुक्स आपके मामू ने फाड़ी थी? उस दिन मामू ने किताबें नहीं फाड़ी थी, उन्होंने मेरे सारे ख्वाब, मेरे सारे अरमान टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और मेरी अम्मी की सारी ख्वाहिशें बिखेर के रख दी थी। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि आपके मामू को आपकी तालीम से मसला क्या था। उन्हें लगता था कि पढ़ाई इंसान का दिमाग खराब कर देती है। मुझे देखा देखी अवेश भी मामू से स्कूल जाने की जिद करने लगा और उन्हें लगता था कि घर के सारे बच्चे भी इसे देखा देखी स्कूल जाने की जिद करने लगेंगे और उनका भी दिमाग खराब हो जाएगा। अवैस आपका क्या लगता था? अवेश मेरा मामूजात कज़न लगता है। कहाँ जा रही है? ट्यूशन। ट्यूशन? ये क्या होता है? पढ़ने जा रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है, चल घर में। हर वक्त बाहर घूमती रहती है। तेरी माँ की तरह तेरा भी दिमाग बहुत खराब हो गया। यहाँ पे 2 एक मिला के। बेटा, जो तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। सिर्फ तेरी बेटी नहीं है ये, मेरी भी बेटी है। क्या हुआ? माँ, मैं ट्यूशन जा रही थी और अब्बा ने मुझे। कान खोल के सुन ले बासु, अगर तू मेरी बेटी की पढ़ाई के बीच में आया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा क्या लगता है। अरे तू तो कब का भूल चुकी है मुझे। तुझे तो खुद याद नहीं है कि मैं तेरा क्या लगता हूँ। जा तू पढ़ने जा, मैं देखती हूँ तेरी पढ़ाई को कौन रोकता है। जा तू। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो सबक पढ़ाया जमाने ने। अभी तक शाजिया किताबों से इल्म हासिल कर रही थी, लेकिन अब उसे असली जिंदगी का सामना करना था। कहते हैं कि अगर इंसान में लगन हो तो वो आंधियों में भी चिराग जला सकता है। अब देखना यह है कि शाजिया क्या इन आंधियों में चिराग जला पाएगी या नहीं। शाजो, शाजो बेटा। ओए बासु, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब किस लिए आया है? सबसे रिश्ता खत्म हुआ है, मेरी बेटी से तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ ना। अब्बा, शाजो बेटा, कैसी है तू? अब्बा, अब्बा, अम्मा चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अम्मा का इंतकाल हो गया, वो हम सबसे दूर चली गई, हम सबको छोड़ के चली गई। चली गई अम्मा। मर गई?
सारी जिंदगी में उसे दुख और तकलीफें देता रहा और वो सारी जिंदगी लोगों की गुलामियां करती रही और मैं अपने नशे में धुत रहा। ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अब खुद को मलामत करने से क्या फायदा? जाने वाला वापस नहीं आता है। अगर कुछ करना चाहते हो तो ये नशा वशा छोड़ो और खुद को भी संभालो, अपनी बेटी को भी संभालो। हाँ अब्बा, अब तो तुम मेरे साथ रहोगे ना? नहीं बेटा नहीं, मैं चाहकर भी तेरे साथ नहीं रह सकता। ये तुम क्या कह रहे हो अब्बा? तुम मेरे खातिर ना नशा भी नहीं छोड़ सकते? मैं तो छोड़ सकता हूँ बेटा, लेकिन ये कमबख्त मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं बेटा नहीं, मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ, जब मेरा दिल चाहेगा ना तुझसे मिलने के लिए तो मैं यहाँ आ जाया करूंगा, लेकिन तेरे साथ नहीं बेटा नहीं। अब्बा? हाँ हाँ बेटा, बात सुन। जी अब्बा। तूने क्या अब तक पढ़ाई नहीं छोड़ी? छोड़ दिया अब्बा। तो फिर बेटा तू अपनी माँ की जगह काम पे क्यों नहीं चली जाती? गई थी मैं। तो फिर बेटा अपने बाप को कुछ पैसे दे दे। इसके पहले पूरी बात तो सुन ले। ये गई थी काम पे, लेकिन अनाड़ीपन की वजह से उन्होंने नहीं रखा, निकाल दिया। गांव बसा नहीं, पहले ही भिखारी आ गए। बाजी, किचन का सारा काम हो गया। अरे वाह, गुड गर्ल। थैंक यू बाजी। अरे तुम्हें इंग्लिश भी आती है? तुम स्कूल भी जाती हो क्या? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी, मैट्रिक में मैंने पूरी डिवीजन में टॉप किया था। अम्मी के इंतकाल के बाद से मामा मामी ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। ये क्या बात हुई? इधर आओ, मेरे पास बैठो। इधर आओ, ऊपर आओ, इधर आओ। शाबाश। ठीक है, आज मारवी आती है ना, मैं उससे बात करती हूँ। जब बच्ची पढ़ना चाहती है तो उससे काम क्यों करवा रही है वो? नहीं बाजी, आप मामी से कोई बात मत करना, वरना मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा, सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। तेरा काम खत्म हो गया? जी कर लिया। बाजी, इसने काम तो सही किया है ना? हाँ हाँ, इसने काम तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों के सीने में दिल नहीं है? ये बच्ची पढ़ने वाली है और तुम इससे काम करवा रही हो। बाजी, सीने में तो दिल है, पर जब ख्याल आता है पेट का तो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? कुछ भी हो, लेकिन तालीम हासिल करना सबके लिए बहुत जरूरी है। और अगर तुम इसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती हो तो मुझे बताओ, मैं इसकी सारी पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त कर लूंगी। बुरा ना मानिएगा बाजी, आप तो इसकी पढ़ाई का खर्चा उठा लोगी, पर इसकी वजह से जो हमारी झोपड़ियों का माहौल खराब होगा वो कौन ठीक करेगा? माफ कीजिएगा, हमें हमारे हाल पे ही रहने दो। तू तो चलना, बड़ी हमदर्दी लेने वाली लोगों की बड़ी आई ना, लोगों की हमदर्दी बनाने वाली। चल, हमें मैंने क्या किया, मुझे छोड़े। भाई मैं साफ कह रही हूँ, अब इसको मैं लेके अपने साथ नहीं जा सकती हूँ। इसको जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है ना गुजारे, हर वक्त इस पे नजर नहीं रख सकती मैं। जिधर चाहे उधर ही बैठ के रोने शुरू कर देती है। और तू तो बिला वजह बात का पतंगड़ बना लेती है। अभी इसको कितना वक्त हुआ है? 1-1.5 हफ्ता तो हुआ है काम शुरू किए हुए। बस मैंने कह दिया, अब मैं इसको अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी। इसकी वजह से लोगों से जलील नहीं हो सकती मैं। बस मैं तो कह रही हूँ,
तू भी अपना हाथ इस पे से उठा ले। ये जहाँ जाए जैसा करे अपनी जिंदगी गुजारे, हमें इससे कुछ नहीं लेने देना। ना हम इसके मामले में पड़ेंगे और ना ही ये हमारे मामले में पड़े। बाढ़ में जाए। देखा है तूने इसके तेवर? मुझे तो अभी इसका कुछ और ही हल निकालना पड़ेगा। क्या मतलब है? अब तू देख मैं इसके साथ क्या करता हूँ। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कहता तो तू ठीक ही है। कौन? बाजी मैं। शाजिया नहीं आई क्या? वो नहीं बाजी, अब वो नहीं आएगी यहाँ। मेरे मर्द ने उसकी शादी तय कर दी है। क्या तुम लोगों का क्या दिमाग खराब हो गया है? इतनी सी बच्ची की शादी तय कर दी? नहीं बाजी, बच्ची थोड़ी है, पूरे 16 साल की है। अब आपको ना उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो यहाँ काम नहीं करेगी। ऐसे कैसे नहीं करेगी वो काम? तुम मुझसे उसका एडवांस ले चुकी हो, उसका क्या होगा? वो बाजी मैं पैसे देने आई हूँ। वो यहाँ आती है ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब उसका दिमाग सही ठिकाने पे आ जाएगा, देखना। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। कैसे लोग, समझ नहीं आ रही, दिमाग खराब हो जाएगा। अजीम भाई शुरू करें? हाँ हाँ शुरू करें भाई साहब। आए फिर। बेटा शाजिया, क्या मस्मी ज़ुहैर अली वल ज़हीर अली का निकाह बाउज़े हक के मेहर शरी सिक्का राइज अल वक्त तुम्हारे साथ तय किया जाता है, क्या तुम्हें कबूल है? बोलना कबूल है। बोलती क्यों नहीं है शाजिया? बोल कबूल है। ये देखें इंस्पेक्टर साहब, नाबालिग बच्ची का निकाह पढ़ाया जा रहा है। ये सब क्या है? कौन कहता है कि ये नाबालिग है? इंस्पेक्टर साहब ये बालिग है और ये औरत झूठ बोल रही है। ओए तू चुप कर। बेटा क्या उम्र है तुम्हारी? अरे ये क्या बोलेगी? मैं कह रही हूँ ना ये बालिग है। जुबान की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? कहा ना चुप। बेटा आप बताओ क्या उम्र है तुम्हारी? 16 साल। इन सबको गिरफ्तार कर लो और काजी साहब को भी गिरफ्तार कर लो, एक नाबालिग लड़की का निकाह करने के जुर्म में। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या पता ये नाबालिग है? पता करना चाहिए था ना। आपने निकाह शुरू करने से पहले दुल्हन का शादी कार्ड चेक किया? ले चलो इन सबको। चलो आओ मेरे साथ। देखो बेटा, मुझे ज्यादा हैरत तो नहीं हुई तुम्हारी कहानी सुनकर, हाँ, लेकिन अफसोस बहुत हुआ है। और सबसे ज्यादा तो मुझे तुम्हारे मामू और मुमानी पे गुस्सा आ रहा है। तुम उन लोगों में से थोड़ी हो। देखो, अगर तुम इस जहन्नम से निकलना चाहती हो तो मेरा थोड़ा सा साथ दे दो। मैं एक फ्लाई अदारे में काम करती हूँ, वहाँ तुम्हें इज्जत से रखा भी जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। अगर हाँ कोई कानूनी मसला होता है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी बाजी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। बस आप मुझे इन लोगों से बचा लें, यहाँ से निकाल लें मुझे प्लीज। मैं पूरी कोशिश करूंगी, तुम फिक्र मत करो। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। रात जब सबसे ज्यादा गहरी होती है उसी वक्त सहर की किरण फूटने का इम्कान होता है। जब शाजिया की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, उसी वक्त अल्लाह ने उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता भेजा। उसने इंटर तो कर लिया था और फिर मजीद तालीम का सिलसिला जारी करने का फैसला किया।